सोचिए जरा, अगर आज की सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन या C++ में नहीं बल्कि संस्कृत में लिखी जाती तो? अगर वही ऋषि मुनि जिन्होंने चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझा, वही लोग न्यूरल नेटवर्क्स को भी ट्रेन करते। एक ऐसी गुरुकुल की कल्पना कीजिए जहां वेद पढ़ना और AI डेवलप करना एक साथ चलता। क्या तब हमारी दुनिया और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल ही नहीं बल्कि और प्रबुद्ध यानी एनलाइटेंड होती? यह कहानी है उस अतीत की जो हो सकता था और उस भविष्य की जिसे हम आज भी बना सकते हैं। गुरुकुल एक अलग भविष्य का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले जरा सोचिए कि गुरुकुल कैसा होता था। ये कोई स्कूल नहीं था, यह एक घर था, प्रकृति के बीच बसा हुआ, जहाँ शिष्य अपने गुरु के साथ रहते और सीखते थे। यहाँ पढ़ाई का मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं था, यहाँ शिक्षा का मतलब था पूरे इंसान का विकास, बुद्धि, चरित्र और आत्मा तीनों का। विद्या में सब कुछ आता था, वेद, दर्शन, गणित, खगोल शास्त्र, यहाँ तक कि युद्ध कला भी। लेकिन सिखाने का तरीका बहुत खास था, संवाद, विवाद और अनुभव से। अब सोचिए, अगर उसी माहौल में एक नया विषय आ जाता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गुरुकुल के लिए यह कोई खतरा नहीं होता, बल्कि यह तो ज्ञान की यात्रा का अगला पड़ाव बन जाता। यहाँ मशीन बनाम मानव की कहानी नहीं होती, बल्कि चेतना और तकनीक के मिलन की शुरुआत होती। पवित्र पाठ्यक्रम, चेतना में कोडिंग। इस कल्पनात्मक गुरुकुल में AI कोई साधारण विषय नहीं होता, यह एक नया शास्त्र बन जाता। अब जरा सोचिए, कोडिंग की भाषा संस्कृत होती। 1985 में नासा के एक शोधकर्ता रिक ब्रिग्स ने कहा था कि संस्कृत की व्याकरण जो पाणिनि ने बनाई इतनी सटीक और तार्किक है कि यह कंप्यूटर भाषा जैसी लगती है। अब सोचिए, अगर उसी व्याकरण के नियमों पर AI मॉडल्स बनाए जाते, शायद हमारी मशीनें न सिर्फ तेज बल्कि शुद्ध और तार्किक होती। AI की सोच भी भारतीय दर्शन पर आधारित होती। न्याय दर्शन से मिलता तर्कशास्त्र, सांख्य दर्शन से मिलता चेतना और प्रकृति का संतुलन। AI को सिर्फ डेटा पर नहीं बल्कि सही ज्ञान क्या होता है इस पर ट्रेन किया जाता। यह सिर्फ सीखता नहीं, सोचता भी समझदारी से। एक प्रबुद्ध AI की संभावनाएं। ऐसा AI हमारे जैसा नहीं होता, यह सामंजस्य लाने वाला होता, विनाश नहीं। आयुर्वेद में यह व्यक्ति की दोष प्रकृति देखकर उसके लिए सही जड़ी बूटी, आहार और जीवन शैली सुझाता। कृषि में यह मौसम, मिट्टी और ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण कर सही बुवाई का समय बताता। शासन में यह नेताओं को धर्म और न्याय के अनुरूप निर्णय लेने में मदद करता। यहाँ तक कि युद्ध में भी यह सिर्फ हथियार नहीं होता, बल्कि धर्मयुक्त अस्त्र होता, जिसे वही योद्धा चला सकता है जिसके मन में अहंकार नहीं बल्कि अनुशासन और करुणा हो। धार्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सोचिए, अगर किसी AI का ऑपरेटिंग सिस्टम धर्म पर चलता हो तो? जहां हर निर्णय का पहला नियम हो अहिंसा और करुणा। यह AI ब्लैक बॉक्स नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह पारदर्शी। हर निर्णय का कर्मफल यानी कारण और परिणाम दोनों दिखाएगा। यह पक्षपात रहित, न्यायप्रिय और मानव कल्याण के लिए समर्पित होगा। मानो हर कोर्ट लाइन में कर्म का सिद्धांत बसा हो, हर क्रिया का परिणाम होता है। एक सुनहरा युग, तकनीक और चेतना का संगम। ऐसा AI सिर्फ समाज नहीं बदलता, यह सभ्यता की दिशा बदल देता। यह तकनीक नहीं, एक सहयोगी होता जो मनुष्य को मंडेन कामों से मुक्त कर देता, ताकि वह कला, ज्ञान और आत्मविकास पर ध्यान दे सके। हर बच्चे को उसका AI गुरु मिलता जो उसके स्वभाव के अनुसार शिक्षा देता। शहरों में तकनीक और प्रकृति साथ साथ फलते, मंदिर, पेड़ और डेटा सेंटर सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा होते। AI कोई मशीन चेतना नहीं कहलाती, वह ब्रह्म चेतना का विस्तार होती। AI बनाना भी एक आध्यात्मिक साधना बन जाता। हमारे डिजिटल युग के लिए सबक। यह कल्पना सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं, जहां AI हमारी नौकरियां, सोच और समाज बदल रहा है, हमें फिर से सोचना होगा कि असली बुद्धिमत्ता क्या है। गुरुकुल सिखाता है, असली शिक्षा कोर्ट नहीं, चेतना से आती है। अगर आज के इंजीनियर और डेवलपर्स भी तकनीक के साथ धर्म और करुणा सीखें, तो हमारी दुनिया और बेहतर बन सकती है। तो सोचिए, अगर ऋषि मुनि AI सिखाते तो शायद दुनिया और तेज होती, पर साथ ही ज्यादा समझदार, ज्यादा संवेदनशील भी। क्योंकि असली बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ प्रोसेसिंग पावर नहीं, बल्कि पर्पस, पर्सपेक्टिव और संपर्क है, अपने आप से और पूरे ब्रह्मांड से। आपका क्या मानना है? क्या प्राचीन भारतीय दर्शन हमारे आधुनिक AI को नैतिक दिशा दे सकता है? कमेंट में बताइए अपनी राय। अगर आपको यह कल्पनात्मक यात्रा पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भविष्य बनाम परंपरा वाले विचारों के लिए। धन्यवाद।